कि आप किसी किताब से किसी का नाम मिटा सकते हैं, किसी के दिलों से किसी का नाम नहीं मिटाया जा सकता। जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया है, उनका नाम आप मिटा नहीं सकते। लेकिन क्या ये अपमान वीर सावरकर जी का आप मान्य करेंगे या फिर कुर्सी के लिए केवल समझौता करेंगे? ये मेरा सवाल है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने जो वायदे किए थे, जो गारंटी दी थी, उस सब को लागू करना शुरू कर दिया है। कर्नाटक सिर्फ जीत नहीं है, उसका बहुत दूर तलक संदेश है। 2024 के आम चुनाव में और उससे पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में, खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस उसी मॉडल पे चुनाव मैदान में उतरने वाली है। लिहाजा कर्नाटक में धड़ाधड़ फैसले किए जा रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के शासन में धर्मांतरण रोधी जो कानून लाया गया था, उसमें बदलाव का फैसला किया गया जा रहा है। और अब पाठ्यक्रमों में बदलाव, 6ठी से लेकर के 10वीं तक जो सामाजिक विज्ञान है उसमें बदलाव। और ख़ास बात ये कि जो केशव बलराम हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे आरएसएस के, और वीर सावरकर, बीडी दामोदर सावरकर, उनको उसमें से हटाने का फैसला कर लिया है। यानी कि कक्षा 6 से लेकर के और 10वीं तक के पाठ्यक्रम में जहां भी ये लोग होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। अब क्या है कि स्वाभाविक रूप से इसको लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। कर्नाटक वही राज्य है जहां पे स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर के विवाद छिड़ा था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा था। और अब जो फैसले हो रहे हैं इसको लेकर के विवाद हो रहा है। लिहाजा महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, वो सामने आए और उन्होंने सीधे सीधे जो उद्धव ठाकरे हैं उनको घेर लिया। क्योंकि सावरकर को शिवसेना भी मानती है, अपना पूज्य मानती है, अपना नायक मानती है। लिहाजा उनसे पूछा कि सत्ता के खातिर ये अपमान आप बर्दाश्त करेंगे? सुनिए क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। कर्नाटक में जिस प्रकार से स्वतंत्र वीर सावरकर जी, डॉक्टर हेडगेवार जी का नाम हटाना, या फिर जिस प्रकार से धर्मांतरण को बढ़ावा मिले, इस प्रकार की चीजें करना, ये सारी चीजें देखी गई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप किसी किताब से किसी का नाम मिटा सकते हैं, किसी के दिलों से किसी का नाम नहीं मिटाया जा सकता। जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया है, उनका नाम आप मिटा नहीं सकते। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे जी को, जो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर बैठे हुए हैं, कि अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या सत्ता के लिए केवल अल्पसंख्यकों का जिस प्रकार से तुष्टीकरण चल रहा है उसको आप मान्यता देते हैं? क्या ये अपमान वीर सावरकर जी का आप मान्य करेंगे या फिर कुर्सी के लिए केवल समझौता करेंगे? ये मेरा सवाल है। देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ रहे हैं। ये बात अलग है कि सब लोग उसी सत्ता की राजनीति करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे पर ये वार एकदम फिट इसलिए बैठ रहा है कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद बीडी सावरकर को लेकर के जो बयान दिए, उस पर शिवसेना बिखर गई थी। और एनसीपी के चीफ शरद पवार की जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने राहुल गांधी से वीर सावरकर को लेकर के बयान देने से बचने की सलाह दी थी। कहा था कि वीर सावरकर का ताल्लुक कभी आरएसएस से नहीं रहा, और जो भी आप बोले ऐसे मुद्दों को छोड़ दे जिसमें आपके गठबंधन के सहयोगी दलों को ऑब्जेक्शन है। देवेंद्र फडणवीस उसी आप समीकरण के तहत उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ रहे हैं। अदरवाइज सोचिए कि कर्नाटक सरकार फैसला कर रही है, उसने चुनाव से पहले वायदा किया था, और सवाल पूछा जा रहा है उद्धव ठाकरे से। क्योंकि बीजेपी अब वहां तो सरकार से को जो घेराबंदी करेगी, जो वार करेगी, वो करेगी ही करेगी, लेकिन साथ में कांग्रेस ये भी तो कहेगी हमने तो वायदा किया था, जो वायदा किया था वो कर रहे हैं। फंस कौन रहा है? तो उद्धव ठाकरे जैसे जो उधर के पाले में हैं वो नेता,
इसीलिए बीजेपी उनको घेर रही है। देखते हैं कि विवाद कहां तक जाता है, क्योंकि अभी तो कल कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें फैसला हुआ है। अभी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।